Hi, I'm Dr. Meenakshi Banerjee. I'm a senior consultant in pelvic healthcare and at Madhukar Rainbow Children Hospital also. आज हम रसौली, जिसे कि फाइब्रॉइड के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यूट्रस में रसौली तीन तरह की होती है। पहला होता है जो रसौली बाहर की तरफ ग्रो करे, जिसको हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड के नाम से भी जानते हैं। ये रसौली ज़्यादातर बाहर की तरफ ग्रो करती है और बहुत अधिकतर इसमें जाना पता ही नहीं चलता है कि ये रसौली एग्जिस्ट भी करती है, जब तक कि इसका साइज बहुत बड़ा ना हो जाए, जिससे प्रेशर सिम्टम हम बोलते हैं और पेट में सूजन आना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद ही किसी को पता चलता है कि हाँ, एक रसौली भी है। तो ये रसौली जनरली बहुत बड़ी होने के बाद हमें तंग करना शुरू करती है और इनको 5 सेंटीमीटर से अधिक कोई भी रसौली हो तो हमें उसका ट्रीटमेंट जनरली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर रसौली और भी दो तरह की होती है, जिसमें रसौली यूट्रस की मांसपेशी में हो। जनरली अगर वो सिर्फ यूट्रस की मांसपेशी और मसल में हो, जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, अगर वो वहीं तक सीमित रहे तो हमें जनरली वो उतना तंग नहीं करेगी जब तक कि उसका साइज 5 सेंटीमीटर के ऊपर ना चला जाए। उससे ज़्यादातर औरतों में ज़्यादा माहवारी होना या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होना जिसे बोलते हैं, या पेट में दर्द होना, मासिक समय के टाइम पे ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग के कारण हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, घट जाना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो वो फाइब्रॉइड जो और रसौली जो 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो और ये सारी समस्याएं उत्पन्न करें, तो उन रसौली को निकालने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है। एक रसौली वो भी है जो अंदर की तरफ ग्रो करती है, जिसे हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये रसौली चाहे छोटी भी हो, 1 या 2 सेंटीमीटर की भी हो, क्योंकि उसकी जगह यूट्रस के अंदर की तरफ होती है, तो ये जनरली हमें छोटा होने पे भी बहुत प्रॉब्लम शुरू कर सकती है, जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जिसे हम मेनोरेजिया के नाम से भी जानते हैं। ये सारी तकलीफें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड में ज़्यादा इजीली और ज़्यादा जल्दी पैदा होती हैं। ये सारे फाइब्रॉइड्स को निकालने के ऑब्वियसली 2 तरीके हैं। छोटे फाइब्रॉइड को हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी करनी पड़े, ये सिंपल चीज़ें इंजेक्शंस या दवाइयों से सीमित रखे जा सकते हैं और हर एज के हिसाब से रसौली को निकालने की प्रक्रिया होती है। हर तरह की रसौली को निकालने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बोला, सब सिरोजल फाइब्रॉइड या बाहर की तरफ ग्रो करने वाले फाइब्रॉइड को निकालने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, जब तक कि वो हमें तकलीफ ना दे। जबकि इंट्राम्यूरल या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, इनको निकालने के लिए आइदर हम लैप्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं, जिससे पेट में छेद बना के, या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो हम बोलते हैं, उसके थ्रू इनको इजीली निकाला दिया जा सकता है। क्योंकि ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, इससे पेशेंट बहुत जल्दी ही रिकवर होके, एक ही दिन में बहुत जल्दी रिकवर होके घर जा सकते हैं। सो समटाइम्स की बहुत छोटा होने पे, जैसे हम बोल रहे हैं सब म्यूकोजल जो कि अंदर की तरफ रसौली ग्रो करती है, उसको तो हम सिंपल प्रोसीजर हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से निकाला जा सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी में हम छोटा सा लैप्रोस्कोप पेट की तरफ से ना ले जाके विजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर डाल के उस रसौली को निकाल देते हैं। हम उसे हिस्ट्रोस्कोपिक डिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड भी कहते हैं। सो ये सिंपल तरीकों से, बहुत ही इजी वे से रसौलियों का ट्रीटमेंट हो सकता है। और हर रसौली, ध्यान रखिए, हर रसौली को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रसौली बहुत छोटी है और आपको तकलीफ नहीं दे रही है, तो हम उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं बहुत इजीली। एंड डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं। एंड 5 सेंटीमीटर से छोटी रसौली को जनरली बिना तकलीफ वाली को निकालने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये सूचना आपको मदद करेगी आपका ट्रीटमेंट जानने में और सही परामर्श पाने में। धन्यवाद।